वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 1। इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइग्रेशन। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले वर्ड माइग्रेशन को समझना ज़रूरी होगा। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास, यानी कि ग्रुप्स में, झुंड में हम एक जगह से दूसरी जगह जब मूव कर जाते हैं रहने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तब हम बोलते हैं कि ये क्या है, माइग्रेशन है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सोनूज फादर वॉज एन इंजीनियर इन थर्मल प्लांट। सोनू के पिता एक थर्मल प्लांट में इंजीनियर थे। ही वॉज ट्रांसफर टू अ डिस्टेंट न्यूली कंस्ट्रक्टेड थर्मल प्लांट। उनका ट्रांसफ़र यानी कि उनका तबादला हो चुका था एक दूर वाली जगह के ऊपर जहाँ पर एक नया थर्मल प्लांट बनाया गया था। The whole family had to shift there because the new thermal plant was situated far away from the city. पूरे परिवार को वहाँ नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि वो नई जगह जो थी शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। न्यू कॉलोनी वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर द वर्कर्स ऑफ थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट में काम करने वाले लोगों के लिए नई कॉलोनी बनाई जा रही थी ताकि वो वहाँ पर रह सके। सोनू वॉज एडमिटेड इन अ न्यू स्कूल नियर द थर्मल प्लांट। अभी सोनू वहाँ पर थर्मल प्लांट के आसपास एक नए स्कूल में उसका दाखिला करवाया गया। बट ही वॉज नॉट इंजॉइंग देयर, लेकिन वो वहाँ पर इंजॉय नहीं कर पा रहा था। ही मिस्ड हिज सिटी फ्रेंड्स, वो अपने शहर के दोस्तों को बहुत मिस कर रहा था। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल ही कंप्लेंड हिज पेरेंट्स दैट ही हैड नो फ्रेंड्स। स्कूल से घर वापस आने पर उसने अपने माता पिता को एक शिकायत की कि उसके वहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है। His mother comforted him, saying that after some days all the boys will be his friends and he will enjoy their company. उसकी माता ने उसको प्यार से समझाते हुए क्या कहा कि थोड़े दिनों बाद सारे लड़के तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे और तुम भी उनकी कंपनी एंजॉय करोगे। His mother's word were true. उसकी माता के शब्द सच हुए। After some days he had many friends. कुछ दिनों बाद उसके काफ़ी सारे नए दोस्त बन गए। He came to know about many new things of that area which were earlier not known to him. उसे नई जगह के बारे में काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चली जो उसको पहले नहीं पता थी। आगे बढ़ते हैं। After a few days, Sonu got familiar with many people around and realized that people working at the thermal plant were from different states. कुछ दिनों बाद सोनू वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से घुलने मिलने लगा और उसे ये पता चला कि थर्मल प्लांट में काम करने वाले लोग जो थे वो अलग अलग स्टेट्स से थे। दे वर माइग्रेंट्स, वो सारे प्रवासी लोग थे। दे लिव्ड इन स्मॉल रूम्स एंड फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स इन रेनी सीजन। वो छोटे छोटे कमरों में रहा करते थे और रेनी सीजन यानी कि बारिश के मौसम में उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती। देयर चिल्ड्रेन डिड नॉट गो टू स्कूल, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। दे कुड नॉट स्टडी एंड रॉम्ड अराउंड आइडली, क्योंकि भाषा का जो फ़र्क आ चुका था उसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से वो इधर उधर घूमते रहते थे। हाउ विल दे स्टडी, सोनू आस्क्ड हिज फादर। सोनू ने अपने पिता से पूछा कि वो पढ़ाई कैसे करेंगे। हिज फादर टोल्ड दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द स्टडी ऑफ दीज चिल्ड्रेन। उसके पिता ने बताया कि सरकार जो है कुछ खास प्रबंध करने के बारे में सोच रही है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते। The government has appointed teachers who will teach them at their residence. सरकार उनके लिए ऐसे अध्यापक अपॉइंट करेगा जो उन्हें घर आकर ही पढ़ा सके। सोनू के आगे सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। सोनू क्या कह रहा है? Did they always live in similar condition? क्या वो हमेशा ऐसे ही हालातों में रहते हैं? फादर क्या कह रहे हैं? No, they have homes and agricultural land in their native states. उनका अपना घर होता है और खेती के लिए उनकी अपनी ज़मीन होती है जहाँ पर उनका अपना घर होता है। बट ड्यू टू लेस प्रोडक्शन दे हैव टू वर्क एट फार ऑफ प्लेसेस, लेकिन कम पैदावार होने की वजह से उन्हें घरों से दूर जाकर काम करना पड़ता है। आगे से सोनू क्या कह रहा है? बट दे मे हैव बीन फीलिंग अनकम्फर्टेबल देयर एट न्यू प्लेसेस, लेकिन उन्हें नई जगहों पर जाकर अनकम्फर्टेबल महसूस होता होगा। They are living far away from their native state, so they might be facing a lot of problems. वो अपने घरों से दूर रह रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि उन्हें काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा हो। आगे से फादर क्या कह रहे हैं? Yes, of course, हाँ बिल्कुल।
दे हैव टू कम अवे फ्रॉम देयर हाउसेस, उन्हें अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है। सम ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स आर लेफ्ट बैक, उनके परिवार के कुछ सदस्य वहीं पर रह जाती हैं। टू होम दे सेंड मनी टू सर्वाइव, जिन्हें वो पैसा भेजते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरतें वहाँ पर पूरी कर सके। देयर चिल्ड्रन कैन नॉट स्टडी, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। हेयर दे अर्न मोर देन देयर नेटिव प्लेस, यहाँ पर आकर वो अपने घरेलू जगह से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आगे से सोनू कह रहे हैं, पापा वाई पीपल लिविंग इन स्लम्स वर अपरूटेड इन आवर सिटीज। स्लम्स यानी कि झुग्गियों में रहने वाले लोग जो हैं उन्हें शहरों में क्यों भेजा जा रहा है। दे वर वर्किंग इन दी नियर बाय लोकेलिटीज़, वो आसपास के एरियाज में काम करते थे। फादर कह रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैफिक, बढ़ते हुए ट्रैफिक की वजह से द रोड्स वर टू बी वाइडेंड, सड़कें जो हैं उन्हें बड़ा करना होगा। Due to the widening of roads, the government had to uproot them as the huts were on the sides of the road. क्योंकि अभी सड़कों को चौड़ा करना है, बड़ा करना है, तो ऐसे लोगों को जो सड़कों के किनारों पर, सड़कों के साइड्स पर हट्स बनाकर रहते हैं, उन्हें वहाँ से हटाना होगा। They lost their source of income and had to search for new work. उनका कमाई का साधन जो है वो कोई भी नहीं होता और उन्हें नई जगहों पर कमाई करने के लिए सर्च करनी पड़ती है। तो इसी के साथ चैप्टर 2 जिसका नाम है माइग्रेशन यानी कि प्रवास खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी। अभी के लिए आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी है, ध्यान से देखनी है और ये चैप्टर ध्यान से समझना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसे सुनने के बाद आपके बच्चे जो हैं वो अपने आप से बैक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।